हेलो प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर नंबर 9, द टाउन म्यूजिशियंस ऑफ ब्रेमेन। तो बच्चों, ब्रेमेन एक सिटी है जर्मनी में। तो ये एक प्ले है एंड इट इज़ टेकन फ्रॉम इंग्लिश अलाइव लिटरेचर रीडर कॉलिंस क्लास थर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। Read a play based on a fairy tale by Brothers Grimm about four old animals who decide to become musician at the town of Bremen। तो आइए ये हम प्ले पढ़ेंगे, समझेंगे, जो कि एक फेरी टेल पर बेस्ड है और ये ब्रदर्स ग्रिम ने लिखा है। और ये एक 4 एनिमल्स की कहानी है जिन्होंने डिसाइड किया कि हम म्यूजिशियन बनेंगे। कहाँ पर? टाउन ऑफ ब्रेमेन में। तो कैरेक्टर्स हैं इसमें बच्चों। नरेटर है जो टाइम टू टाइम आपको स्टोरी में बताते रहेंगे कि क्या अपडेट है। नेक्स्ट इज फार्मर, डंकी, डॉग, कैट, रूस्टर, रॉबर 1, रॉबर 2 एंड रॉबर 3। सो लेट्स स्टार्ट। नरेटर, पहले वो एक नरेटर बताते हैं भूमिका इस प्ले की। लॉन्ग ago in a German town there lived a farmer who grew corn in his fields। तो एक नरेटर क्या बताते हैं, बहुत बहुत समय पहले की बात है, जर्मनी शहर में वहाँ पर एक किसान था जो कि अपने खेत में कॉर्न्स उगाता था, यानी कि भुट्टे, कॉर्न्स। ही हैड अ डंकी हु वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग। उसके पास एक गधा था जो कि बहुत ही मेहनती और बहुत ही ताकतवर था। Year after year, the donkey carried sacks of corn to the mills and in return the farmer fed him very well। तो सालों सालों वो काम करता रहता था डंकी, और वो क्या करता था, कॉर्न्स के जो सैक्स होते हैं, यानी कि बैग्स होते हैं कॉर्न्स के, तो वो मिल्स तक लाता था और फिर रिटर्न में जब वो वापस आता था तो उसका फार्मर, जो उसका मालिक था, उसे बहुत अच्छे से खाना खिलाता था। टाइम पास्ड एंड द डंकी ग्रू ओल्ड। लेकिन समय बीतता गया और जो डंकी है वो बूढ़ा हो गया। ही कुड नॉट कैरी मच लोड। लेकिन अब तो वो बुजुर्ग हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा बोझ नहीं उठाया जाता था। वन डे ही हर्ड द फार्मर टॉकिंग टू हिज वाइफ। एक दिन उसने, गधे ने बात सुन ली अपने मालिक की जब वो अपनी पत्नी से बात कर रहे थे। Scene 1. The farmer and his wife are sitting in a room. They look worried. अब किसान और उसकी जो पत्नी है वो दोनों एक कमरे में बैठे हुए हैं और वो दोनों चिंतित दिखाई दे रहे हैं। फार्मर, अब फार्मर क्या कहता है, माई डंकी हैज़ ग्रोन ओल्ड। मेरा जो डंकी है वो अब बूढ़ा हो गया। ही कैनॉट कैरी सो मेनी सैक्स एनी मोर। अब वो ज़्यादा बोरे नहीं उठा पाता है। आई डोंट नो व्हाट टू डू विद हिम। अब मुझे नहीं पता उसके साथ मुझे क्या करना चाहिए। आई मस्ट फाइंड अ यंग एंड एनर्जेटिक डोंकी सून टू कैरी द लोड। अब मुझे कोई एक जवान और बहुत ही ऊर्जावान, जिसमें शक्ति हो, ऐसा डोंकी ढूंढना पड़ेगा ताकि वो मेरे बोझे को ढो सके। फिर डोंकी कहता है टू हिमसेल्फ, अपने आप से ही कहता है डोंकी, ओ नो व्हाट शैल आई डू। ओ नहीं, मैं क्या अब करूं। आई हैव सर्व्ड हिम मैनी ईयर्स। मैंने तो इनकी बहुत साल सेवा की है। बट ही इज़ राइट। लेकिन ये सही कह रहा है। आई हैव ग्रोन ओल्ड। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। बिफोर ही सेल्स मी ऑफ आई मस्ट रन अवे। इससे पहले कि मेरा मालिक मुझे बेच दे तो मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। आई थिंक आई शुड गो टू ब्रेमेन। मुझे लगता है मुझे ब्रेमेन जाना चाहिए। आई कैन सिंग वेल। मैं बहुत अच्छा गा सकता हूँ। आई विल बिकम अ म्यूजिशियन देयर। मैं वहाँ जाके एक संगीतज्ञ बन सकता हूँ। नरेटर, अब नरेटर क्या बताते हैं, सो द डंकी सेट ऑफ टू ब्रेमेन। तो जो डंकी है वो ब्रेमेन शहर की तरफ निकल जाता है। ही सैंग हैप्पीली टू हिमसेल्फ। वो अपने आप से ही बहुत खुश है और वो बहुत ही अच्छा गाना गा रहा है। आफ्टर ऑल ही वॉज गोइंग टू बी अ म्यूजिशियन। वो इसलिए गा रहा है क्योंकि आखिरकार वो एक म्यूजिशियन बनने जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही सॉ अ डॉग लाइंग ऑन द ग्राउंड। अब जैसे जैसे डोंकी आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा कि एक जो डॉग है वो ग्राउंड पर लेटा हुआ है। डंकी, oh no, now this silly dog will bark at me and chase me back. I must go past him without making any noise. डोंकी कहता है, ओहो, अब ये जो मूर्ख
डॉग है, कुत्ता है, ये मेरे ऊपर भौंकेगा और मेरा पीछा करेगा, तो मुझे चुपचाप से बिना किसी शोर के यहाँ से निकल जाना चाहिए। नरेटर, बट द डॉग ओनली लुक्ड एट द डंकी साइलेंटली, लेकिन जो डॉग है वो चुपचाप गधे की तरफ देखता रहा। ही लुक्ड ओल्ड एंड सैड, और जो कुत्ता जो था वो भी बूढ़ा और उदास दिखाई दे रहा था। द डंकी स्टॉप देयर, अब वो गधा जो है वहाँ पर रुक जाता है। डंकी कहता है, व्हाट इज़ द मैटर माई फ्रेंड, क्या माजरा है, क्या सिचुएशन है आपके साथ मेरे दोस्त। अब डॉग क्राइंग, अब डॉग रोता हुआ क्या कहता है, बो बो वो वो, आई हैव रन अवे बिकॉज माई मास्टर डज नॉट वॉन्ट मी एनी मोर, मैं भाग आया हूँ क्योंकि मेरा जो मालिक है उसको अब मेरी ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो वेयर टू गो, अब मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। यू कैन सी द पिक्चर बच्चों, हियर डंकी एंड डोंकी, डोंकी एंड डॉग। डंकी, अब वो क्या कहता है, वेल दैट मेक्स टू ऑफ अस, ठीक है अब तो हम दो हो गए हैं। आई एम गोइंग अवे टू ब्रेमेन टू बिकम अ म्यूजिशियन, मैं तो ब्रेमेन जा रहा हूँ म्यूजिशियन बनने। आई ब्रेक क्वाइट ट्यूनफुली यू सी, देखो मैं तो बहुत ट्यूनफुली जो हूँ अच्छा गाता हूँ। इवन योर भो वॉज क्वाइट म्यूजिकल, और जबकि तुम्हारी जो भो की आवाज़ है वो भी एक म्यूजिकल आवाज़ है। वाई डोंट यू ज्वाइन मी, तुम मुझे ज्वाइन क्यों नहीं करते हो, आओ मेरे साथ चलो। डॉग लुकिंग चीयरफुल, अब जो डॉग है वो खुश हो जाता है और वो क्या कहता है, रियली, क्या सच में। वो वी बोथ विल मेक लवली म्यूजिक, हम दोनों मिलके बहुत ही सुंदर म्यूजिक करेंगे। यू सी आई कैन बार्क वेरी प्लेजेंट ट्यून्स, तुम्हें पता है कि मैं जो भोंकता हूँ तो मैं बहुत ही अच्छी धुन में भोंकता हूँ। नरेटर, सो दे सेट ऑफ टू ब्रेमन, फिर वो ये बातें करके दोनों ब्रेमन चले जाते हैं। टू न्यू फ्रेंड्स फिल्ड विद ग्ली, ग्ली होता है बच्चों हैप्पीनेस, खुशी, तो दोनों दोस्त बन जाते हैं और वो दोनों खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सम टाइम दे सॉ अ कैट सिटिंग बाय द रोड, अब कुछ देर आगे जाते हैं तो उनको एक बिल्ली दिखाई देती है जो रोड पर बैठी हुई है। डंकी, दिस इज़ द सैडेस्ट लुकिंग कैट आई हैव एवर सीन, डंकी क्या कहता है, ये तो सबसे उदास बिल्ली, आज तक मैंने कभी इतनी उदास बिल्ली कभी नहीं देखी। डॉग, यस एंड इट डिड नॉट रन अवे आफ्टर सीइंग मी, डॉग क्या कहते हैं, हाँ और ये मुझे देखकर भागी भी नहीं। टू द कैट, हेलो व्हाट इज़ रॉन्ग, वाई आर यू सो ग्लम, ग्लम होता है बच्चों सैड, क्वाइट एंड अनहैप्पी, उदास होना। तो वो डॉग जो है वो कैट को क्या पूछ रहा है कि तुम मुझे देखकर भागी नहीं, और हेलो तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है, तुम इतनी उदास क्यों हो। कैट, अब कैट क्या कहती है, म्याऊ म्याऊ म्याऊ, आई एम सैड बिकॉज माई मास्टर वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ मी, गेट रिड ऑफ होता है बच्चों एक्ट टू बी फ्री ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से छुटकारा पाना। तो बिल्ली क्या कहती है कि मेरा जो मालिक है वो मुझसे छुटकारा पाना चाहता है इसलिए मैं उदास हूँ। आई हैव ग्रोन ओल्ड एंड कैनॉट कैच माइस एनी मोर, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मैं चूहे भी नहीं पकड़ पाती हूँ। माई मिस्ट्रेस वॉन्ट्स टू थ्रो मी इनटू द रिवर, अब जो मेरी मालिक है वो मुझे नदी में फेंक देना चाहते हैं। इनटू द रिवर, आई रैन अवे बट डू नॉट नो वेयर टू गो नाउ, मैं भाग जाना चाहती हूँ, दूर चले जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। मियाओ मियाओ। डंकी हैप्पीली, अब डंकी जो है वो खुशी खुशी क्या कहता है, दैट मेक्स थ्री ऑफ अस, अब तो हम तीन हो गए हैं। कम विद अस टू ब्रेमन, चलो हमारे साथ ब्रेमन चलो। वी आर गोइंग देयर टू बिकम म्यूजिशियंस, हम वहाँ पर म्यूजिशियन बनने जा रहे हैं। वी विल शो द वर्ल्ड हाउ गिफ्टेड वी आर, हम दुनिया को दिखा देंगे कि हम में कितना टैलेंट है। गिफ्टेड यहाँ पर बच्चों मतलब है टैलेंटेड, अ पर्सन हु हैज स्पेशल एबिलिटीज। कैट, अब कैट क्या कहती है, क्लैपिंग करते हुए ताली बजा रही खुशी से, ओ यस आई विल कम विद यू, आई लव टू म्याओ म्याओ, तो वो क्या कहती हैं, ओ हाँ मैं आपके साथ आऊँगी, मुझे तो म्याओ म्याओ करना बहुत अच्छा लगता है। डंकी कैट एंड डॉग सिंगिंग टू ब्रेमन, अब
तीनों जो हैं मिल गए और वो ब्रेमेन की तरफ चल गए। टू ब्रेमेन ऑफ वी गो, ही हा, वूफ म्याऊ म्याऊ, वो सब आवाज़ें करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और गाना गाते हुए जा रहे हैं। नरेटर, सो द थ्री न्यू फ्रेंड्स सेट ऑफ टू ब्रेमन, अब वो तीनों दोस्त ब्रेमन की तरफ जा रहे हैं। आफ्टर अ शॉर्ट वाइल, कुछ देर बाद, दे रीच्ड अ फार्म यार्ड, वो एक फार्म यार्ड पर पहुंचते हैं। फार्म यार्ड होता है बच्चों एन एरिया विद फार्म्स ऑल अराउंड, एक ऐसा एरिया जहाँ पे चारों तरफ खेत ही खेत हों। अ रूस्टर सैट देयर क्राउइंग सैडली, अब वहाँ पर एक रूस्टर बैठा था। रूस्टर होता है मुर्गा, वो वहाँ पे बहुत ही उदासी से बैठा हुआ है। डंकी, अब डंकी क्या कहते हैं, वाई डू यू साउंड सो सैड, योर क्राइंग इज पैथेटिक टू, कि वो जो कुकड़ू कू की आवाज़ निकालता है ना ये मुर्गा, तो डंकी क्या कहता है, तुम्हारी जो आवाज़ है वो तो बहुत ही दयनीय है। पैथेटिक होता है पिटी और सैडनेस, कि आपकी जो कुकड़ू की आवाज़ थी वो बहुत ही उदासी वाली थी, ऐसा क्यों है, क्या हुआ। बच्चों इस पिक्चर से आप देख सकते हैं दे आर फोर नाउ, रूस्टर, डंकी, डॉग एंड कैट, दे आर ऑल फोर। क्लियर अप टू हियर। रूस्टर, अब रूस्टर क्या कहता है, कुकडिडल डू, कुकड़ू कू करते हुए, आई थिंक माई गुड डेज आर ओवर, मुझे लगता है मेरे अच्छे दिन पूरे हो गए हैं। यू सी माई मिस्ट्रेस हैज डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ मी, मेरी जो मालिक हैं उसने डिसाइड किया है मुझसे छुटकारा पाने के लिए। शी हैज़ ऑर्डर्ड द कुक टू किल मी फॉर डिनर टुमारो, अब मुझे जो मेरी जो मालिक है उसने ऑर्डर किया है कुक को कि मुझे कल के डिनर के लिए मार दिया जाए। शी हैज़ फॉरगॉटन हाउ आई हैव सर्व देम बाय क्रोइंग ऑन टाइम एवरी मॉर्निंग बूहू, अब यहाँ पर वो जो मुर्गा है वो रो रहा है। अब वो क्या कहता है, वो भूल गई है मेरी मालकिन कि मैंने कितने साल तक उनकी सुबह सुबह कुकड़ों को करके उन्हें उठाया है, कितने उनकी सेवा की है। डॉग, डोंट लूज हार्ट, अपना दिल छोटा ना करो। कम विद अस टू ब्रेमेन, चलो हमारे साथ ब्रेमेन चलो। वी आर गोइंग देयर टू बिकम म्यूजिशियंस, हम वहाँ पर संगीतज्ञ बनने के लिए जा रहे हैं। कैट, यस योर क्राइंग विल एड स्पाइस टू अवर म्यूजिक, हाँ जो आपका जो है क्राइंग है यानी कि कुकड़ू को जो आप करते हो उससे हमारे म्यूजिक में एक मसाला ऐड हो जाएगा। रूस्टर, हैप्पीली, रियली कैन आई कम विद यू, कुकड़ू डू कुकड़ू कू, तो वो क्या कहता है, रूस्टर बहुत खुश हो जाता है और अपनी साउंड निकालता है कुकड़ू कू, और क्या कहता है, रियली, क्या सच में मैं आपके साथ आ सकता हूँ, तो ऐसा कहते हुए उनके साथ चला जाता है। सीन टू, सीन टू में क्या होता है बच्चों, नरेटर क्या कहते हैं, सो दे स्टार्टेड ऑफ टू ब्रेमेन टू बिकम म्यूजिशियंस, सो वो म्यूजिशियन बनने के लिए आगे बढ़ते हैं और ब्रेमेन पहुंच जाते हैं। दे वर एक्साइटेड, वो बहुत उत्तेजित हैं, बहुत खुश हैं। एट नाइट फॉल दे रीच्ड अ फॉरेस्ट एंड डिसाइडेड टू रेस्ट बिकॉज ब्रेमन वॉज सम डिस्टेंस अवे, अब रात का टाइम हो गया था, अब वो एक जंगल में पहुंच गए और उन्होंने निर्णय किया कि हमें यहाँ पर कुछ आराम करना चाहिए क्योंकि ब्रेमेन जो है वो कुछ डिस्टेंस पर था। द रूस्टर वेंट एंड पर्स्ड ऑन अ ब्रांच, और जो मुर्गा है वो चला गया और एक डाली पर जाके बैठ गया। फ्रॉम देयर ही सॉ अ हाउस क्लोज बाय, उसने देखा कि पास में ही एक घर है। लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम इट्स विंडोज, क्योंकि रोशनी जो है उसकी विंडोज से आ रही थी। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स एंड दे डिसाइडेड टू गो देयर, अपने दोस्तों को उसने बताया और उन्होंने निर्णय किया कि हमें वहाँ चलना चाहिए। आफ्टर सम टाइम देयर इज द लोनली हाउस, कुछ समय बाद वो उस सुनसान घर में चले जाते हैं। इट वॉज वेरी क्वाइट बट देयर वॉज लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो, यहाँ बहुत शांति थी लेकिन विंडो से कुछ रोशनी तो आ रही थी। The donkey, being the tallest, peeked in through the window. Peeked होता है बच्चों looked quickly and secretly at something, किसी चीज़ को बहुत चोरी छुपे से देखना। जो डोंकी है वो सबसे लंबा था इसलिए उसने खिड़की से झांक के देखा। डॉग, अब डॉग क्या कहता है, विस्परिंग, वो धीरे धीरे खुसफुसा के बात करते हैं ना बच्चों, उसको विस्पर कहते हैं। What do you see my friend, डॉग क्या कहता है कि तुमने क्या देखा मेरे दोस्त वहाँ पर अंदर। डंकी, डंकी क्या कहता है, आई सी अ लॉन्ग टेबल विद ग्रेट फीस्ट लेड आउट,
फीस्ट होता है बच्चों लार्ज और अ स्पेशल मील टू सेलिब्रेट समथिंग। तो बहुत कुछ खाने पीने की चीज़ें, जैसे कुछ सेलिब्रेशन चल रहा होता है, तो वो डोंकी क्या कहता है कि वहाँ मुझे खिड़की से एक टेबल दिखाई दे रही है जिसके ऊपर बहुत सारा खाने पीने का सामान रखा है। एंड देयर आर रॉबर्स सिटिंग अराउंड एंड एंजॉइंग देमसेल्व्स। और रॉबर्स होता है बच्चों थीव्स, चोर। तो वो क्या कहते हैं, वहाँ पर कुछ लुटेरे जो हैं वो बैठे हैं उस टेबल के चारों तरफ और वो इंजॉय कर रहे हैं। अब आगे कैट क्या कहती है, सॉफ्टली, बहुत धीरे से बोलती है, ओ मियाओ मियाओ आई एम स्टारविंग। स्टारविंग होता है बच्चों हंग्री एंड सफरिंग बिकॉज यू हैव नो फूड टू ईट। जब खाने को नहीं होता और भूख से तड़पते हैं, दैट इज स्टारविंग। तो बिल्ली क्या कहती है, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। रूस्टर, यस आई टू एम हंग्री, लेट अस फाइंड अ वे टू गेट इन। तो जो मुर्गा है वो भी कहता है मुझे भी बहुत भूख लगी है, तो आइए हम अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। नरेटर, ऑल द फ्रेंड्स पुट देयर हेड्स टुगेदर एंड मेड अ प्लान। अब जो चारों दोस्त हैं वो कुछ अपने सिर मिलाकर कुछ प्लान बनाते हैं। द डंकी वेंट एंड स्टूड अगेंस्ट द वॉल। जो डंकी है वो दीवार के पास खड़ा हो जाता है। द डॉग क्लाइम्ड हिज बैक, और उसकी पीठ पर जो है डॉग बैठ जाता है। द कैट जम्प्ड ऑन द डॉग्स बैक, और जो कैट है वो डॉग के ऊपर बैठ जाती है। द रूस्टर वेंट एंड सैट ऑन द कैट शोल्डर, और जो रूस्टर है वो कैट के कंधे पर जाके बैठ जाता है। देन दे बिगेन टू सिंग टुगेदर, फिर उन चारों ने एक साथ गाना गाना शुरू किया। द डंकी ब्रेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, अब डंकी जो बहुत तेज तेज गाने लगा। द डॉग बार्क्ड एंड हॉल्ड एंड द कैट म्यूड, और डॉग ने भौंकना शुरू किया और कैट ने भी म्यू करना शुरू किया। द रूस्टर क्रॉड एज लाउड एज ही कुड, अब रूस्टर ने भी क्रो करना शुरू किया, कुकड़ू को बहुत तेज, जितना वो तेज कर सकता था। They created such a din that the robbers were frightened and ran away. Din होता है लाउड नॉइज, उन्होंने इतनी तेज आवाज चिल्लाए कि जो अंदर रॉबर्स थे वो सब डर गए और वहां से भाग गए। The four companions went inside the house and sat around the table and ate to their heart's content. और फिर उन चारों ने अंदर जाके जो टेबल पे जितना खाना था वो अपना दिल भर के खाया, जितना वो खा सकते थे सब उन्होंने खाया। डंकी, लेट अस गो टू स्लीप नाउ, चलो अब हम सो जाते हैं। आई विल लाई डाउन ऑन द सॉफ्ट ग्रास इन द यार्ड आउटसाइड। डंकी क्या कहता है कि मैं बाहर जो सॉफ्ट नरम घास है उसमें मैं जाके सो जाता हूँ। डॉग, यॉर्निंग, आई विल स्लीप बिहाइंड द फ्रंट डोर। अब डॉग क्या कहता है, वो उबासी लेते हुए कि मैं फ्रंट डोर के पास उसके पीछे बैठ के सो जाता हूँ। कैट, स्ट्रेचिंग, अब कैट जो है वो भी स्ट्रेच कर रही है। आई विल स्लीप नियर द फायर प्लेस, इट इज़ वार्म देयर। कैट क्या कहती है, मैं फायर प्लेस के पास सो जाती हूँ, यहाँ पर थोड़ी गर्माहट भी है। रूस्टर, हैप्पीली, आई एम गोइंग टू पर्च ऑन द बीम ऑफ द रूफ। तो रूस्टर क्या कहता है बहुत खुश होके कि मैं जाकर जो छत की जो बीम है उसके ऊपर मैं बैठ जाता हूँ। नरेटर, अब नरेटर बताते हैं, ऑल दिस वाइल द रॉबर्स वर सिटिंग इन द फॉरेस्ट सम डिस्टेंस अवे वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू कम बैक। अब ये सारे सीन के दौरान रॉबर्स जो हैं पहले तो वहाँ से भाग गए थे, अब वो कुछ दूर जंगल पर चले गए थे और उन्होंने सोचा जैसे ही कुछ मौका मिलेगा हम वापस आ जाएंगे। रॉबर वन, टचिंग हिज टमी, हाउ हंग्री आई एम स्टिल। तो रॉबर जो पहला लुटेरा होता है वो क्या अपने टमी को, अपने पेट को टच करते हुए क्या कहता है कि मुझे कितनी भूख लगी है, अभी भी मैं बहुत भूखा हूँ। रॉबर टू क्या कहता है, ओह बी क्वाइट, शांत हो जाओ, थिंक ऑफ अ वे टू गेट इन वंस अगेन, कुछ रास्ता सोचो, कुछ प्लान करो कि हम ताकि घर में वापस जा सके। रॉबर थ्री, वी डिडंट इवन बोदर टू फाइंड आउट वेयर दो साउंड्स केम फ्रॉम, प्रोबेबली इट वाज जस्ट द विंड। अब रॉबर थ्री क्या कहता है कि हमने तो कोई भी चिंता नहीं की कि वो आवाज़ें आ कहाँ से रही थी, शायद हो सकता है ये हवा चलने से ऐसी आवाज़ें आ रही हों। रॉबर वन, एक्यूजिंग, यू वर द फर्स्ट वन टू रन अवे। अब रॉबर वन क्या कहता है कि तुम पहले थे जो भागे थे। रॉबर टू, ओ स्टॉप फाइटिंग, लड़ाई बंद करो।
सी द हाउस इज डार्क, देखो घर में अंधेरा है। लेट अस एंटर इट क्वाइटली, चलो हम इस घर में आराम से एंटर करते हैं बिना किसी शोर के। वन ऑफ अस शुड गो इन टू चेक वेदर इट इज सेफ, हम में से कोई एक जाएगा पहले और हम देखेंगे कि ये सुरक्षित है अंदर जाना या नहीं। रॉबर वन ग्रोनिंग, ओह ओह आई थिंक आई हैव अ टमी एक, अब वो थोड़ा सा रोते हुए कह रहा है कि ओह मेरे को तो पेट में दर्द हो रहा है। रॉबर्ट थ्री प्रिटेंडिंग टू बी स्लीपी, अब वो सोने की एक्टिंग करते हुए क्या कहते हैं रॉबर्ट थ्री, आई थिंक आई विल स्लीप हियर, मुझे लगता है मुझे यहीं सो जाना चाहिए। रॉबर्ट टू आई विल गो इन एंड सी, अब रॉबर्ट टू क्या कहता है मुझे जाना चाहिए और अंदर देखना चाहिए। नरेटर सो द रॉबर एंटर द हाउस क्वाइटली, तो नंबर टू जो रॉबर होता है वो अंदर जाता है घर में बहुत ही धीरे धीरे से। ही वेंट टू द किचन टू लाइट अ कैंडल, तो वो किचन में जाके एक कैंडल जलाता है। बट स्टैप्ड ऑन द कैट्स टेल, लेकिन वो बिल्ली की पूंछ पर पैर रख देता है। द कैट फ्लू इन हिज फेस स्क्रैचिंग वाइल्डली, अब बिल्ली के जैसे ही पैर पे अब उसकी पूंछ पर पैर रखा गया तो वो एकदम से उड़ी हवा में और उसके चेहरे पे उसने पंजा मार दिया रॉबर के। इट मेड टेरिबल साउंड्स, और उसने बहुत ही भयानक आवाज़ की। द रॉबर रैन टू द फ्रंट डोर, अब ये ऐसा जैसे ही हुआ उसके साथ तो वो फ्रंट डोर की तरफ भागा रॉबर। द डॉग वॉज स्टार्टल्ड आउट ऑफ इट्स स्लीप एंड इट बिट हिज लेग, अब जो कुत्ता था वो नींद से एकदम से हड़बड़ाहट में जागा और उसने उसके पैर पे काट लिया। द रॉबर हॉल्ड एंड स्क्रीम्ड, अब रॉबर जो था दर्द में चिल्ला रहा था। एज ही रैन अक्रॉस द यार्ड द डंकी गेव हिम अ किक, अब जैसे ही वो रॉबर यार्ड में पहुंचा तो डंकी ने उसको एक जबरदस्त किक मारा। All the noises woke up the rooster who fluttered excitedly and cried, और इन सब आवाज़ों से क्या हुआ, जो मुर्गा सो रहा था बीम पर वो एकदम फड़फड़ाने लगा और एक्साइट हो गया और तेज तेज चिल्लाने लगा रूस्टर। अब रूस्टर क्या कह रहा है, कुकड़ू को उसने आवाज़ें लगाने शुरू कर दी। नरेटर नरेटर क्या बताते हैं, द रोबर रैन बैक लिम्पिंग टू हिज फ्रेंड्स, अब नरेटर जो है वो बताते हैं कि जो रोबर है वो वापस भागा अपने दोस्तों के पास। रॉबर थ्री पैंटिंग एंड क्राइंग, अब वो रॉबर थ्री जो है वो हाँफ रहा था और चिल्ला रहा था, रो रहा था। देयर आर टेरिबल मॉन्स्टर्स इन आवर हाउस, वो क्या कहते हैं कि हमारे घर में तो कोई ना कोई मॉन्स्टर्स आ गए हैं बहुत भयानक। वन विच स्क्रैच्ड माई फेस विद हर लॉन्ग क्लॉज, एक चुड़ैल थी उसने मेरे मुंह पर पंजा मार दिया देखो अपने लंबे लंबे नाखूनों से। Another one behind the door stabbed my leg, और एक दूसरा जो था उसने दरवाजे के पीछे था और उसने मेरे पैर को दबा दिया, काट लिया। A huge monster in the yard hit me on my back with something solid, और एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था राक्षस था तो वो यार्ड में था तो उसने हिट किया मेरे बैक पर कुछ बहुत सॉलिड चीज़ से। एंड अ फोर्थ वन केप्ट ऑन स्क्रीचिंग, और जो चौथा था उसने तो बिल्कुल स्क्रीच कर दिया, एकदम पंजे मार दिए। आई थिंक ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड केप्ट सेइंग सो हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। अच्छा, स्क्रीचिंग यहाँ पर मतलब वो चिल्लाने लगा, यानी कि वो फोर्थ वन जो था वो चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा था जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। और वो क्या कह रहा है, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। असल में तो वो रूस्टर था, वो क्या कर रहा था कुकड़ू को। अब उसको क्या लगा, वो क्या कह रहा है, ये मेरा मजाक उड़ाने के लिए हाउ डू डू कह रहा है। नरेटर ऑल द रॉबर्स रैन अवे एंड वर नेवर हर्ड ऑफ अगेन, अब जितने भी रॉबर्स थे वो सब वहाँ से भाग गए और उनके बारे में दोबारा से नहीं सुनाई दिया। बट द फोर फ्रेंड्स स्टेड ऑन टू बिकम द फेमस म्यूजिशियंस टू ब्रेमेन, लेकिन चार दोस्त जो थे वो फेमस म्यूजिशियन बनने के लिए ब्रेमेन में वहीं रुक गए ताकि वो एक फेमस म्यूजिशियन बन सके। अडेप्टेड बाय एज अ प्ले फ्रॉम द ओरिजिनल, तो ये बच्चों ये प्ले जो था अडेप्टेड था ओरिजिनल से। एंड अबाउट द ऑथर जैकब एंड विलियम ग्रिम, द ब्रदर्स ग्रिम, तो इन दोनों ब्रदर्स ने ये स्टोरी लिखी है। एज दे वर पॉपुलरली नोन वर German authors who worked together and published folklore during the 19th century. Their first collection of folk tales, children's and household tales were published in 18
12. They also brought out 2 volumes of German legends, which included Pied Piper of Hamelin, later made into a poem by Robert Browning. Their best known tales are Cinderella, Hansel and Gretel, Rumpelstiltskin, Sleeping Beauty, and Snow White. तो बच्चों, this is all about this play. I hope you understand the play. Thank you for watching.